अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, स्पेशली नाइन्थ क्लास जो फ़र्स्ट टाइम सिटिंग कर रहे हैं बोर्ड के एग्ज़ाम्स में, और उनको पता होना चाहिए कि पेपर सॉल्व कैसे करना है, तो टेक्निक क्या है, वो कौन कौन से टेक्ट्स हैं जिसकी वजह से आप पेपर में अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले प्रेजेंटेशन है। ये वो मेथड है जो कि इंस्पायर करती है एग्ज़ामिनर को, और आपके मार्क्स जो हैं वो उससे बेहतर हो सकते हैं जी। ये सबसे पहले हमारे पास जो है ये ऑब्जेक्टिव पेपर बच्चे ने किया हुआ सॉल्व, ठीक है। ये तो आप की फिल करने का मेथड मैंने आपको बताया कि हाउ टू फिल द बबल इन ऑब्जेक्टिव पेपर। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव पेपर है। इसके बाद हम बढ़ते हैं बच्चे के प्रेजेंटेशन की तरफ कि उसने किस तरह अपने पेपर को जो है प्रिपेयर किया। ये देखिए, इस बच्चे के 56 में से 53 मार्क्स आए हैं सब्जेक्टिव पार्ट में। तो ये उसका प्रेजेंटेशन है। राइटिंग थोड़ी सी वीक है तो, लेकिन इसका जो प्रेजेंटेशन का मेथड है वो वेल एंड गुड है। तो ये देखिएगा, इस बच्चे ने सब्जेक्टिव पेपर को किस तरह स्टार्ट किया है। सबसे पहले हेडिंग दी है सब्जेक्टिव पेपर की, उसने क्वेश्चन नंबर 2 मेंशन किया है। ये शॉर्ट आंसर देने होते हैं। ये देखिए क्वेश्चन आंसर उसने किस तरह क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप जो है प्रेजेंटेशन उसके साथ जो बहुत अच्छी उसने की हुई है। ये उसने क्वेश्चन को किस तरह बड़े ही यूनिक स्टाइल में और अच्छे स्टाइल में जो है प्रेजेंट की है। और अब बढ़ते हैं जिसकी सेकंड, और ये देखिएगा, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, 3, 5 और इसी तरह इसने सारे 1 बाय 1 जो है ये सॉल्व किए हैं। 10 में से 10 इस बच्चे ने गेन किए हैं शॉर्ट में। तो अब ये उसका जो है ये क्वेश्चन नंबर उसने एक्स्ट्रा भी किया है, ये एक्स्ट्रा का जो है हाईलाइट कर दिया गया। अब उसने चला है जी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 ट्रांसलेट इनटू उर्दू है। तो ये लेसन का जो पैराग्राफ होता है वो ट्रांसलेट करना होता है, ये उसने हाईलाइट किया हुआ बच्चे ने। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 उसने दिया है, उसकी सब हेडिंग। फिर पैरा नंबर 2 उसने पहले किया ट्रांसलेट, तो उसने पैरा नंबर 2 लिखा है। फिर पैरा नंबर 3 की ट्रांसलेशन की है। तो इस तरह ये आपने बड़े ही खूबसूरत स्टाइल में पेपर को सॉल्व करना है, ताकि आपका जो पेपर है उसकी प्रेजेंटेशन जो है वो अच्छी आ जाए। तो ये आपके पास है जी क्वेश्चन नंबर 5 उसने यूटिलाइज़ किया जी वर्ड्स को इनटू सेंटेंसेस में। ये देखिए उस बच्चे ने प्रेजेंटेशन 5 में से 5 मार्क्स गेन किए हैं। अब बढ़ते हैं जी उस बच्चे का, उसने क्वेश्चन नंबर 4 की हेडिंग डाली है, समरी की है, स्टॉपिंग बाय वुड ऑन अ स्नोई इवनिंग। ये उसकी प्रेजेंटेशन आप चेक कर सकते हैं किस तरह उसने लिखा हुआ है, और सब टाइटल दी हुई है। फिर उसका जो है ये उसकी समरी कंटिन्यू है। समरी के बाद ये वो नेक्स्ट बढ़ रहा है। ये जनाब उसका समरी ही अभी चल रही है, ये समरी। और इसके भी उसके 5 में से 5 जो है मार्क्स उसने गेन किए हैं। उसने कोटेशंस का यूज़ किया है, मार्कर इस्तेमाल किया हुआ है। तो इसके बाद ये भी उसकी समरी ही चल रही है। तो समरी के बाद ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कंप्रीहेंशन। कंप्रीहेंशन के उसने क्वेश्चन नहीं लिखे हुए, लेकिन उसने हेडिंग डाल के आंसर प्रॉपर वे में उसने दिए हुए हैं। तो इसको हम देख सकते हैं किस तरह उसने इस यूनिक स्टाइल में बड़े खूबसूरत अंदाज में इसको सॉल्व किया है। बेशक उसकी राइटिंग इशू है बच्चे का। और अब क्वेश्चन नंबर 6 में आ गया लेटर। लेटर उसने ये देखें किस तरह मिस्टेक की हुई है उसने। ये जो आपने पंक्चुएशंस जो है ना, ये ध्यान से देख लेनी। लेटर में जो ये मेन चीज़ होती है हेड, बॉडी और टेल, इसके मार्क्स होते हैं। तो ये आप नेक्स्ट ये लेटर ही चल रहा है जी, लेटर है। लेटर के बाद यहाँ से हम चलते मूव करते हैं, लेटर की कोटेशन है। कोटेशन उसने कटिंग की हुई, थोड़ी सी कटिंग आपने यूज़ नहीं करनी जी जनाब। ये आपका आ गया जी फर्स्ट वेल्थ इज़ हेल्थ, तो उसने कोटेशन डाली हुई है। और ये 8 में से उसने 7.5 गेन किए हैं आउट ऑफ 8। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं जी, ये उसका जो कुछ है क्वेश्चन नंबर उसने 8 किया हुआ है जी। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या हेडिंग है हमारे पास, ये उसने एक्टिव पैसिव किए हुए हैं। उसकी नंबरिंग डाल के उसके आंसर उसने बच्चे ने दिए हुए प्रॉपर फॉर्म में। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 9 उसका स्टार्ट हो गया एक्टिव पैसिव का। सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 उसने ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश की है। और जो आपने 5 करनी थी आउट ऑफ 8, ये क्वेश्चन नंबर 9 एक्टिव पैसिव उसने हेडिंग डाली है। और ये उसका एक्टिव पैसिव जो है ये हो गया। तो इस तरह ये प्रेजेंटेशन जो है ना आपके सामने अवेलेबल है। तो यहाँ से हम इसको रिटर्न कर रहे हैं पेजेस को। तो ये उसके 56 में से 53 मार्क्स आए हैं। और इधर मिला के ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव के उस बच्चे ने गेन किए हैं 75 में से, आउट ऑफ 75 में से 70 इसने गेन किए हैं। तो ये प्रॉपर एंड बेस्ट वे टू सॉल्व द पेपर। तो सारे बच्चे इसको बड़े नीट एंड क्लीन स्टाइल में कीजिएगा। तो अल्लाह ताला से दुआ गो है कि इस माह रमज़ान के सदक़े आपके पेपर अच्छे और आसानियाँ पैदा हो। बेस्ट ऑफ लक, जज़ाकल्लाह।